हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आज हम मूलतः और फॉर्मूला से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। बच्चों, प्रश्न शुरू करने से पहले आज हम आपको तुल्यांक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में अंतर बता दें कि क्या होता है। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं और इसमें क्या अंतर है, और आणविक द्रव्यमान क्या होता है और इसमें क्या अंतर है। तो तुल्यांक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान दोनों निकालेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं H2SO4 का। H2SO4 में आणविक द्रव्यमान निकालेंगे और H2SO4 में ही हम तुल्यांक द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, तुल्यांक द्रव्यमान में यहाँ पर एक एक परमाणु का द्रव्यमान लिया जाता है सिर्फ। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर इतने हैं, ये हमें नहीं मतलब इससे, हमें सिर्फ मतलब है हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो लिख लिया 1। सल्फर का भार होता है 32, तो लिख लिया 32, प्लस एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, लिख लिया 16। तो इसको जब जोड़ोगे आप बच्चों तो आएगा 49। तो इस प्रकार से H2SO4 का तुल्यांक द्रव्यमान हो गया 49। जबकि आणविक द्रव्यमान में बच्चों एक एक परमाणु का भार निकाला जाता है तो पूरा अणु का भार हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लिया, गुणा में कितने हाइड्रोजन है टोटल 2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो लिख लिया 1, प्लस एक सल्फर का भार होता है आपका 32, तो डायरेक्ट 32 लिखेंगे, गुणा नहीं लगाएंगे, और प्लस सल्फर के ऑक्सीजन के फिर परमाणु में 4, और 4 परमाणु के लिख लिए 4, गुणा कितने ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो ये लिख लिए 16। इसको हल करेंगे 2 इधर पे 32 और ये आ जाएगा 16 चौके 64। तो इसका जो टोटल करोगे आप तो आएगा 98। तो इस प्रकार से H2SO4 का तुल्यांक द्रव्यमान 49 हुआ और आणविक द्रव्यमान 98 हुआ। अब बच्चों, हमने NaOH के लिया है 1-2 बार कि NaOH का तुल्यांक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो बच्चों, इसमें परमाणु अकेले हैं तो आणविक द्रव्यमान भी इसका वही रहेगा और तुल्यांक द्रव्यमान भी वही रहेगा, और ग्राम सूत्र द्रव्यमान भी यही रहेगा अगर आता है तो इस प्रकार से ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न मूललता के लिए। प्रश्न दिया है 4 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ग्राम जल में विलेय है। यहीं पर खास चीज है बच्चों, यहाँ पे विलेय आपका दिया है 4 ग्राम NaOH और विलायक दिया आपका 250 ग्राम जल। यहाँ पे बच्चों मूललता में विलयन नहीं लेते, क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं। तो विलायक यहाँ पर कौन है, जल है। जलीय विलयन नहीं लिखा है, जल लिखा है, तो जल में घुला हुआ है 4 ग्राम। और देखो किलोग्राम में इसका मूल लेते हैं आयतन द्रव्यमान, तो यहाँ पर आपका 250 ग्राम दिया है, ml नहीं दिया। सबसे पहले प्रश्न से देखकर वो लिखते हैं जो उसमें दिया है। लिखेंगे दिया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान WB बराबर 4 ग्राम, और यहां पे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान बच्चों WA 250 ग्राम, और इसमें हमें जरूरत पड़ेगी विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान Mb बराबर, यहाँ पे हमारा NaOH है तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 40। अभी हमने आपको बताया। और निकालना क्या है बच्चों में इसमें मूललता। मूललता का संकेत दशमलव m होता है, क्वेश्चन मार्क। बच्चों इस चीज का ध्यान देना, इनके संकेत में थोड़ा बहुत ही अंतर है। इसमें स्मॉल m है इसलिए m अच्छे से बनाना ध्यान से, स्मॉल m होता है, और मूललता में कैपिटल M होता है। अब आते हैं हमारे सूत्र पर। तो हमारा सूत्र होता है, यहाँ से लगाने बच्चों बनता नहीं उधर सूत्र। मूललता का सूत्र हम स्मॉल संकेत से लगा रहे हैं m। विलेय का द्रव्यमान यानी WB बटे में विलेय का आणविक द्रव्यमान MB। अब बच्चों यहाँ पे ग्राम में दिया है तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे इसका 1000 वाला सूत्र। ये 1000 बटे में विलायक का द्रव्यमान
ए, विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू ए दिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे बच्चों सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रख देंगे तो वही आ जाएगा डब्ल्यू ई का मान 4, एम बी का मान 40, सूत्र से 1000 और डब्ल्यू ए का मान दिया है 250 ग्राम। इसको जब हल करेंगे बच्चों तो पहले 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, 10 बचे 25 बचा, इसको और काटोगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25 यानी 2/5। इसको और आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4। अच्छा बच्चों इसकी इकाई जरूर आपको लिख लेनी है साथ में, इसकी इकाई होती है, इकाई लिखना मत भूला करिए, मूल प्रति किलोग्राम। इकाई अगर नहीं लिखेंगे तो आपका आधा या 1 नंबर कट जाता है। मूल प्रति किलोग्राम मूलकता की इकाई होती है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। तो इसके बाद आपको ऐसे ही एक और करना है, ये रहा दूसरा प्रश्न बच्चों। इसमें हमको फार्मूला निकालना है। 5.85 ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम है NaCl जो कि विलेय 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। तो ये भी आपका लीटर में आयतन में चलता है और यहाँ पे 500 ml में दिया है तो 1000 वाला सूत्र लगाएगा, तब विलयन की फार्मूला ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी तक बोर्ड में फार्मूला से प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमको उसके जानकारी होना चाहिए, आ सकता है। तो सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चों मूलरता, मूललता और नॉर्मलता और मूल प्रभाज इन पर से आते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से देख लेना बच्चों सभी और समझते जाना। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया है विलेय का, सबसे पहले बच्चों वो लिखा करो जो प्रश्न में दिया हो। विलेय का द्रव्यमान WV बराबर आपका है 5.85 ग्राम। और यहाँ पर बच्चों ये फार्मूला है तो इसमें हमने पता है कि सूत्र से आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में था विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय का अभी तक आणविक द्रव्यमान नहीं लिखा हमने, तुल्यांक द्रव्यमान लिखा, इसमें हम लिखेंगे ग्राम सूत्र द्रव्यमान। विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बराबर NaCl का होता है 58.5। जो आणविक द्रव्यमान रहता है वो इसी का यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अपन को लिखना है विलयन का आयतन। बच्चों ये कैसे पता चलेगा क्या क्या हमें यहाँ लिखना है? तो ये सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में तीनों चीजें दी रहती, ये दोनों चीजें विलेय का द्रव्यमान, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान और विलयन का आयतन, तीनों ही चीजें सूत्र में दी रहती है। तो सबसे पहले इनको लिखना है प्रश्न में है या नहीं, नहीं है तो उनको निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर और यहाँ पे आयतन दिया आपका 500 ml। निकालना क्या है बच्चों? फार्मूला। आपको ये संकेत इसलिए लिख रहे हैं कि याद हो जाए आपको, या तो संकेत अकेले भी लिख सकते हैं याद हो अगर तो, नहीं है तो ये पूरा थ्योरी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे फार्मूला का। फार्मूला बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणा में 1000 वाला सूत्र क्यों लग रहा है बच्चों? क्योंकि आयतन ml में दिया हुआ है। आयतन कितना दिया है? 500 ml विलयन का आयतन। यहाँ पर हम हिंदी में लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर सूत्र लगाना पहले तो ही, तो ये सब हम यहाँ पर इनके मान रख देंगे। FW क्या है? विलेय का द्रव्यमान। FB क्या है? विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। F का मतलब होता है फॉर्मूला और फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र। 1000 सूत्र से V मतलब वॉल्यूम और वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन। इसमें हम मान रख देंगे बच्चों सूत्र में। सूत्र में जैसे ही मान रखते हैं तो ये आ जाता है आपका 5.85 बटे में FB का मान है 58.5। बच्चों ये 58.5 कैसे आया? तो इसको भी यहीं पे आप देख लें निकाल के कि जैसे आपके पास विलेय क्या था? NaCl। Na का भार होता है 1 का 23, क्लोरीन का भार होता है 1, क्लोरीन का 35.5। जब आप इनको जोड़ोगे तो आएगा 58.5। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राम सूत्र द्रव्यमान इसका निकल आता है।
गुणा में यहाँ पर करेंगे 1000 और आयतन दिया है 500 ml। इसको हल करेंगे बच्चों, सबसे पहले 0 से 0 हटा लेते हैं। यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव था तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा लो। अब 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 585 से 585 कैंसिल, क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ बचा 1/5 और इसका जब आंसर लिखोगे तो 0.2। अच्छा, इसका इकाई जो है वो लिखना नहीं भूलना, ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर, ये इसकी इकाई होती है और इस प्रकार से उत्तर आपका फॉर्मूला का आ गया। तो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। बच्चों यहाँ पर दिया है 4.9 ग्राम H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, 1/2 लीटर मतलब आधा लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, तब विलयन की फॉर्मूला याद कीजिए। तो बच्चों इसमें भी वही दिया है, विलय का द्रव्यमान आपको 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, बच्चों अभी हमने आपको इसका निकालना बताया था, H2SO4 है, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान भी वैसे ही निकलता है। तो यहाँ पर जब आप इसका ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे आप एक एक अणु परमाणु का, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का भर हो जाएगा 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस 1 ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो हो जाएगा 64। तो 2, 32 और 64 बराबर आपका आ जाएगा 98। तो इस प्रकार से आपको ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकाल लेना है। सिर्फ तुल्यांक द्रव्यमान में आपको एक परमाणु का लेते हैं और आणविक द्रव्यमान में एक एक परमाणु का यहाँ पर जुड़ जाता है, एक एक परमाणु का जुड़ जाता है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है 1/2, बच्चों प्रश्न में लीटर में है इसलिए ध्यान रखना, सूत्र में सूत्र लगा देंगे फॉर्मूला का, फॉर्मूला बराबर हो जाएगा WB विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। बच्चों यहाँ पर लीटर में है इसलिए यहाँ पर आपको 1000 ऊपर नहीं लिखना है और आयतन क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा भी, बस यहाँ पे आप सूत्र में मान रख देंगे। WB का मान आपका 4.9, ग्राम सूत्र द्रव्यमान इसका है 98 और नीचे इसका आयतन दिया है 1/2 लीटर। बच्चों ये 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4.9 10 में 98 गुणा 2 और ये पलट जाता है। तो इसको जब हल करेंगे आगे बच्चों तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 49 दूनी 98, इसको 2 से 2 काट देंगे, यहाँ बचेगा आपका 1/10। इसको आगे और हल करेंगे तो आ जाएगा इसका 0.1 और इसकी इकाई होती है ग्राम सूत्र द्रव्यमान प्रति लीटर। ये इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके बाद हम आते हैं अपने नए प्रश्न मूल प्रवाह की तरफ। तो इसमें बच्चों प्रश्न को देखेंगे, 1/2 मोल जल एवं 3/4 मोल एथिल अल्कोहल के विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक की मूल प्रवाह की गणना कीजिए। बच्चों हमने आपको मूल प्रवाह पढ़ाया था, तब बताया था कि जो विलयन है वो 2 घटकों विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब विलयन में विलय की मात्रा, विलय अलग अलग हो सकते हैं, अलग और ज्यादा भी घटक हो सकते हैं 2 के अलावा। तो उसको हम अभी तक हमने विलय के मूल प्रवाह को जो है XB से दर्शाते हैं और विलायक हो तो X से दर्शाते हैं। अगर विलय की मात्रा और ज्यादा है तो XC कर देंगे। तो ABC इस प्रकार से ऐसी मूलों की संख्या, यदि विलायक के मूल है तो Na, विलय के मूल है तो NB और ज्यादा विलय है उसमें तीसरा घटक है तो NC। इस प्रकार से मान के उनको हल कर लेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें इसमें दिया हुआ है कि विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के, तो विलयन में कितने घटक हैं यहाँ पर देखो, 1/2 मोल जल एक घटक हो गया, 3/4 मोल एथिल अल्कोहल दूसरा घटक हो गया। तो इसमें मात्र 2 ही घटक हैं, एक और एक ये 2। तो हमें दोनों की अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले हम डालें जल के मूल प्रभाज की गणना। जल के मूल प्रभाज की गणना, यहाँ पर हम जल विलायक है
इसको एक्सी से दर्शाएंगे और हेडिंग डालेंगे, और इसके बाद फिर इसमें लिखेंगे दिया है। अब हमें क्या क्या दिया है प्रश्न में, पहले आप वो लिखते हैं दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें दिया है जल के मूल। जल के मूल को दर्शाएंगे Na बराबर, बच्चों यहाँ पर N है मूल और A है विलायक जो कि अपना यहाँ पर जल है, तो Na के मूल हो जाते हैं आपके यहाँ पर 1/2। बच्चों इसको और हल कर लेंगे आगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का जब 1 में भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। इसी प्रकार जल के मूल के बाद आता है एथिल अल्कोहल के मूल। एथिल अल्कोहल के मूल। बच्चों यहाँ पर एथिल अल्कोहल जो है विलेय है और इसको हमें NB से दर्शाएंगे, तो इसके मूल दिए हैं 3/4 और इसको आगे हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75। बच्चों ये हो गया विलेय और विलायक। ये विलेय है तो ये विलायक है। अब यहाँ हम दोनों से विलयन के मूल भी निकाल सकते हैं अगर हमें निकालना हो तो। विलयन के मूल, तो बच्चों विलयन के मूल कैसे निकलेंगे, दोनों को टोटल करके। तो दोनों को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं विलयन के मूल Na प्लस Nb, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 प्लस 0.75, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1.25। इस प्रकार से विलयन के मूल आ गए। अब जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी हम उस प्रकार से उसको हल कर लेंगे बच्चों। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में अभी जो चीज निकालना है वो यहाँ पर और लिख लें। हमें निकालना क्या है, जल का मूल प्रभाज। जल का मूल प्रभाज बच्चों हमें यहाँ पर निकालना है x बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों हमें सूत्र पता है, मूल प्रभाज की परिभाषा से हमने पढ़े थे। सूत्र होता है x a बराबर Na, जो यहाँ पर रख रहे हैं वही यहाँ पर आता है। अगर a यहाँ पर लगा है तो a यहाँ पर भी लगाएंगे Na, और नीचे कुल घटक आपके 2 हैं इसलिए Na प्लस Nb। बस इसके बाद सूत्र में मान रख देंगे। तो Na का मान आपका कितना है, देखो बच्चों Na का मान है 0.5, तो 0.5 रखा। Na प्लस Nb अलग अलग रखेंगे बच्चों तो अलग अलग भी रख सकते हो, नहीं तो एक साथ हमने दोनों को जोड़ के भी यहाँ पे लिख लिया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 1.25 डायरेक्ट जोड़कर लिख रहे हैं। इसको जब आगे हल करोगे बच्चों तो यहाँ पर ये 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ऊपर आपके 2 जीरो बढ़ेंगे, और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है बच्चों नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा, और 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद आपके पास बच्चा है यहाँ पर 5/125 और गुणा में यहाँ पर 10, ये आपके पास यहाँ पर बचा। इस प्रकार से इसको और आगे हल कर लेंगे बच्चों। इसके बाद इनको और काट देंगे बच्चों 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 पचम 25, और बच्चे अब 10/25, तो यहाँ पर 5 से फिर काट सकते हैं 5 दूनी 10 और पचम 25, तो ये आपके यहाँ पर बचा 2/5। इसको जब आगे हल कराओगे तो बच्चों आ जाएगा 0.4। तो आपको यहाँ पर XA का मान कितना आया बच्चों, XA बराबर 0.4। बच्चों यहाँ पर इकाई इसकी कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा था कि मूल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती। तो इस प्रकार से आ गया XA बराबर 0.4। अब ये हो गया आपका जल के मूल प्रभाज की गणना। इसी प्रकार हमें करना है एथिल अल्कोहल के मूलों की मूल प्रभाज की गणना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये थी आपकी हेडिंग जल के मूल प्रभाज की गणना। अब हेडिंग डालेंगे एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज की गणना। तो बच्चों यहाँ पर हमें एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज की गणना करना है जो कि XB है। तो हमें सबको ही लिखना है, जल के मूल एथिल अल्कोहल के मूल कितने हैं, विलयन के मूल कितने हैं, और एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज की गणना यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर लग जाएगा XB। अच्छा यहाँ इसके बाद सूत्र लगाएंगे XV बराबर, अब बच्चों हमने बताया था यहाँ पे जो B रहता है वो यहाँ पर जो चीज यहाँ लिखी है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है। अगर B लिखा है यहाँ तो B लिखेंगे, A लिखा है तो A लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा B और बटे में हो जाएगा Na प्लस Nb। सूत्र में मान रख देंगे। Nb का मान कितना बच्चों 0.75, और नीचे विलयन के मूल Na प्लस Nb दोनों का एक साथ कितना है 1.25। इसको हल करेंगे बच्चों, 2 अंकों के बाद दशमलव है दोनों कैंसिल,
75 है, 25 से काट देंगे, 25 दिया 75 और 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा आपका 3/5। इसको और हल करेंगे आगे बच्चों तो ये जाएगा 0.6। तो इसका आंसर आ गया आपका XV बराबर 0.6। और इस प्रकार से मूल प्रभाज की प्रत्येक घटक के मूल प्रभाज की गणना हो जाती है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे जल के मूल प्रभाज बराबर इतने और एथिल अल्कोहल के मूल प्रभाज बराबर इतने। लास्ट में ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं बच्चों आपके होमवर्क की तरफ। आपके लिए होमवर्क में ये प्रश्न दे रहे हैं हम, इनको आपको भेजना है। तो बच्चों आपके लिए ये रहा होमवर्क। आपको ये 3 प्रश्न करके बताना है। तीनों प्रश्नों में अलग अलग चीजें हैं। इसमें मूललता ज्ञात करना है, इसमें फार्मलता और इसमें जल के मूल प्रभाज। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको बताना है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। इसका आणविक द्रव्यमान आपको खुद निकाल के और इसको हल करना है। ये आपका जल में विलय यानी विलायक है यहाँ पर, और ये 6.3 ग्राम HNO3। इसका भी आपको आणविक द्रव्यमान की जरूरत पड़े और यहाँ ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की, तो उसी प्रकार से आणविक द्रव्यमान जैसे निकालना है। और यहाँ पर बच्चों इसमें आपको बताना है कि मूल प्रभाज की गणना करने के लिए पहले मूल में बदलना पड़ता है। और जो मूल का सूत्र होता है बच्चों, तो मूल का सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे में अणु भार या आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार से हम इसका मूल निकाल सकते हैं। और जब सबके मूल निकल जाएंगे बच्चों, तो इसके बाद हमें जिसकी गणना करना है उसका मूल प्रभाज का सूत्र लगा देंगे। जैसे अभी लगाया था, हमें अभी पिछले प्रश्न में एक एक घटक का निकाला था। हमें इसमें से सिर्फ प्रश्न में दिया है कि जल के मूल प्रभाज की गणना करो, तो सिर्फ इसकी हेड डाल लेंगे। सबसे पहले हेड डाल लेंगे और फिर लिख लेंगे दिया है, और दिया हमें सबके मूल निकाल लेंगे कि जल के मूल 12 बटे उसका जल का आणविक द्रव्यमान सूत्र पता होना चाहिए सबको। जल का आणविक सूत्र होता है H2O, इसका भार हो जाएगा H2 का, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता आ जाएगा 18। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल का भी आपको सूत्र पता होना चाहिए CH3COOH। बच्चों ये पिछली क्लास के सूत्र हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एथिल एल्कोहल है बच्चों, ये एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। 3 चीजों का मिश्रण है आपका, एक जल का मिश्रण है, एसिटिक अम्ल का मिश्रण है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तीनों के मिश्रण में से हमें सिर्फ जल के मूल प्रभाज की गणना करना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर मूल कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से, है ना। और जैसे कि मान लिया आ गया आपका आणविक भार, आणविक द्रव्यमान 18, विलय का द्रव्यमान कितना दिया है जल का 12/18। इसका भाग लगाओगे जो आंसर आएगा। इसके बाद ऐसे करोगे, इसके सबके मूल निकाल आएंगे और मूल निकालने के बाद फिर हेड डाल लेंगे जल के मूल प्रभाज की गणना, और इस प्रकार आप इसको उत्तर ला सकते हैं। कोशिश करना बच्चों, अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं जो भी समस्याएं आपकी हों।